हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्रा क्लास 9th का मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं 26 अक्टूबर का, तो उसके लिए यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। इसके पिछले वाले जितने भी आप लोग वीडियो देखेंगे वो वायरल प्रश्न पत्र बोले हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र बोलने का यही मकसद मेरा है कि आप लोग को जो है बिल्कुल 100% नहीं 200% ओरिजिनल प्रश्न पत्र दे रहे हैं, जो आपका स्कूल परीक्षा में सभी जिला में होंगे, वो सभी का पेपर सेम होने वाला है और यही प्रश्न रहेगा। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं मैच करेगा बाबू, आपको ये भी हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि पहला दिन जो आपका परीक्षा जो होने वाला परीक्षा वो हिंदी का होगा। आप लोग हिंदी का इस वाला वीडियो से मैच करा लीजिएगा। अगर नहीं मैच करेगा चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह से आपको सितंबर में बताते आ रहे हैं, यानी पिछले कई वर्षों से आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र देते आ रहे हैं एग्जाम से पहले, तो उसी तरह जो है इस बार भी आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहने वाला है, बिल्कुल 200% गारंटी के साथ। एक बार भरोसा कर देखिएगा, जाइएगा एग्जाम में। अगर कोई भी ऐसा अगर आंसर इसमें गलत हो जाता है तो आपको घबराने की बात नहीं बाबू, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा हाँ सर आपने ये वाला आंसर जो है आपने गलत कर दिया, ठीक है। आपका समय भी रहेगा वो 1.5 घंटा का समय रहेगा, जिस तरह से आप लोग सितंबर में एग्जाम दिया था। पूर्णांक आपका 50 मार्क्स का ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया कि 1 से लेकर 30 तक प्रश्न जो है ना आपका दिया गया है, जिसमें से आपको 25 का जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए 25 का जवाब देते हैं। मतलब सबसे पहले देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, शिव पूजा सहायक के बचपन का क्या नाम था। तो शिव पूजा सहायक का बचपन का जो नाम था ना वो भोलानाथ था। बिल्कुल आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब प्रश्न पत्र कहाँ से सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुंशी जी के बड़े भाई का क्या नाम था। तो मुंशी जी का बड़े भाई का नाम क्या था, दरोगा नाम था ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान थे। तो आचार्य शिलभद्र जो थे ना वो धर्म के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ग्राम गीत का मर्म निबंध किस यानी कि लेखक कौन है। ग्राम गीत का जो है निबंध वो कौन सा लेखक है। तो याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण कौन है, सुधांशु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र बाबू, भरोसा नहीं है एक बार एग्जाम आप लोग देख कर जाइए। ये वाला वीडियो आप लोग जरूर मिलाइएगा। 100% नहीं 200% मिलेगा, गारंटी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रश्न पत्र इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चंपिया कितने साल का है। जो चंपिया है ना वो कितने साल का है, 12 साल का या 10 साल। आपको कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विष्णु प्रभाकर के रचनाकार कौन है, कौन सा है। तो याद रखिए कौन सा है, तो अष्टावक्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न को देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था। तो लेखक राम कुमार का जन्म जो हुआ था वो शिमला में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर भी सारा कुछ आप लोग मिलाइएगा, हूबहू इसी तरह का मिलने वाला। कोई भी हमारा फेक वगैरह वीडियो नहीं है, ये वायरल प्रश्न पत्र नहीं है, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो आपका परीक्षा में आने वाला 26 अक्टूबर यानी कल का परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, टॉलस्टॉय के घर में कितने पियानो थे। तो टॉलस्टॉय के घर में जो कितने पियानो थे, 2 पियानो थे या 1, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण किसने भेजा था। तो रैदास को दिल्ली भेजा सिकंदर लोदी ने भेजा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पत्र देखिएगा, शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद किसके गुरु बताए जाते हैं। किसके गुरु बताया जाता है, रैदास को बताया जाता है। आपको इधर उधर चैनल पर नहीं भटकना, जो भी बताएंगे बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। और इसको कैसे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें, बस वहीं पर आपको ध्यान रखना। सभी जगह रखिएगा तो सभी जगह जो ना बहुत सारा यहाँ पर फेक भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान सभी जगह नहीं रखना। जो हम देंगे आज जो भी प्रश्न मिल रहा है आपको 100 नहीं 200% गारंटी के साथ करेगा। ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था। तो हरिऔध का जन्म हुआ था ना आजमगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखिएगा, महादेवी वर्मा का रचना जो है निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है, तो यामा जो है महादेवी वर्मा का रचना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कहा जा रहा, आ रही रवि की सवारी कविता के रचनाकार कौन है? तो 14 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो हरिवंश बच्चन राय हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दीप बुझे हैं जिन आंखों के इस, यानी कि जिन आंखों के इन आंखों का ज्ञान मिलेगी, ये कविता का पंक्ति जो है किसकी है? तो ये जो है ये पूरा हिंदुस्तान को मिलेगी, ये कविता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, मम का उच्चारण क्या होता है? मम का उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करा, खिचड़ी शब्द क्या है? तो खिचड़ी एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें इसके बारे में थोड़ा सा बताया, तो उसके बाद आगे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद सर्च क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना। क्या सर्च करना है? देख सकते हैं इसी तरह का आपको क्या कर देना, सर्च कर देना। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बस आपको जिस तरह का यूट्यूब चैनल है उसी को आपको सर्च करना है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है बाबू। 100 नहीं 200% गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं कि यहीं पर सारा प्रश्न पत्र और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसी वाला सेक्शन पे आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद देखिए क्लास यहाँ पर 9th का सेक्शन रहेगा, तो क्लास 9th वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप 9th वाले देख रहे हैं पेपर, तो 9th पे क्लिक करिएगा, उसको आपको नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर 9th मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये मंथली एग्जाम का, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आपको फिर नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे जैसे ही आप लोग आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आने के बाद मासिक परीक्षा ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, अब जो भी सब्जेक्ट आपको डाउनलोड करना है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हिंदी का है तो हिंदी वाला पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग हिंदी वाला पे क्लिक करेंगे आपको फिर नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर हिंदी ओरिजिनल प्रश्न पत्र, यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ हिंदी जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र 101 सब्जेक्ट को सारा कुछ मिला सकते हैं बाबू। यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देख ले सकते हैं, क्वेश्चन भी यहाँ पर मिला लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो गलत हम क्वेश्चन डाल दिए, ये भी क्वेश्चन मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका आंसर किया जाता है, यानी कि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहीं पर अपडेटेड किया हुआ सारा अपडेट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी का दीर्घ उत्तीर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहीं पे आने वाला है, आप लोग चेक कर सकते हैं ज्यादा कर। ठीक है, अगर डाउनलोड करना चाहता है सब्जेक्टिव पेपर तो इस पर क्लिक करेंगे, हिंदी का सब्जेक्टिव डाउनलोड करना चाहते हैं इस पे करेंगे। ठीक है, इसी तरह सारा सब पेपर को इसी तरह यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल सही सही। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुढ़ापे कौन सा वाचक संज्ञा? तो बुढ़ापा देखिए कौन सा वाचक है? तो भाववाचक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम का यहाँ पर जो भेद पूछा जा रहा है ना वो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, झूठा कौन वाचक विशेषण है? झूठा जो कौन वाचक विशेषण है? तो गुणवाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हे भगवान मेरा रक्षा कीजिए, ये किस वाक्य का कारक है? तो यहाँ पर 21 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएंगे वो संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न का देखिएगा। अगला प्रश्न का रहा, बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 22 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बहस छिड़ जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, अधाप यानी कि अधापका शब्द में उपसर्ग कौन है? अधापका अध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन करा, दर्शनीय शब्द का प्रत्यय कौन है? तो दर्शनीय शब्द का प्रत्यय जो है इस ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नहीं मिलेगा बाबू चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, अगर मिल जाएगा तो चैनल को 100% सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, गारंटी के साथ कर रहा है। ठीक है, पहले नहीं बोलेगा सब्सक्राइब करना, कर लीजिए। आपको ये होगा कि अगर जैसे ही क्वेश्चन पेपर डालते हैं आपको सबसे पहले पहुंचेगा। बिल्कुल 100% गारंटी, भरोसा रखिएगा बाबू। जो भी बता रहा है जस्टेबल एजुकेशन बिल्कुल सही सही बता रहा है, और 100% जो है ना यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र बता रहा है। अगर बाय द वे कोई आंसर अगर गलत हो जाता है आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेपर को मैनेज करना होता है। ठीक है, सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख जो है ना कौन सा समास है? तो याद रखिएगा द्वंद्व समास है। ठीक है, क्या है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न करा, आम शब्द का परिवाची। आम शब्द का परिवाची आम्र होता है, अमृत फल होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करा, मिलन शब्द का विलोम होता है। मिलन शब्द का विलोम क्या होता है? तो बिगड़ा होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो काम जानता है उसके लिए शब्द बताइए। जो काम जानता है उसके लिए शब्द क्या होता है? तो अल्पज्ञ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। एक बात, जो भी आप लोग जो ना जस्टेबल एजुकेशन का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना, वहां पर भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है,
मोहन नौहर का संधि विच्छेद, तो मनोज जोरहर या मना जोरहर, तब मना जोरहर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करा दया शब्द का लिंग निर्णय करें। दया शब्द का लिंग निर्णय जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग होगा। दया क्या है, स्त्रीलिंग हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जितना भी आपको प्रश्न पत्र इसमें आपको आज से मिल रहा है, बिल्कुल 200% गारंटी ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिल रहा है बाबू। फेक वगैरह बिल्कुल नहीं, इसको फेक वगैरह बिल्कुल नहीं माना, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, तो चलिए इसी तरह फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ, यानी कि संस्कृत के पेपर का साथ। तब तक के लिए इतना ही।